अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज़ में ये देख रहे हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास बीएस लेवल की सीरीज़ है। तो ये इन इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर मेरे पास इनर्शिया फॉर हाल सॉलिड सिलेंडर है। अगरचे इसका जो ए पार्ट था उसमें भी हमने इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकाल लिया था, लेकिन उसको हमने एक अलग तरीके से देखा था। तो इस वीडियो में हम जो आम तौर पर जनरली मैटर यूज़ किया जाता है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है। ओके, तो अब जो हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर क्या है कि ये जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है ये डिस्क पर मुश्तमिल है। ये एक डिस्क है। ओके, ये एक डिस्क है। तो ये जो डिस्क है ये अंदर से भरी हुई है। अगर ये भरी ना होती तो ये रिंग होना था। तो ये एक डिस्क है। ओके, तो एक डिस्क दो डिस्क, जब डिस्क आपस में मिलती जाती है तो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। ओके, इसका तो हमें पता होता है। तो इस जो हमारे पास हाइट है पूरे सिलेंडर की वो हमारे पास एच है। क्या है हमारे पास एज है। और इस मुकम्मल जो मैस है वो हमारे पास कैपिटल एम है। अब अगर इसकी बात करें तो इसका जो मेरे पास हाइट है वो डी वाई है। और इसका जो मेरे पास एम है मैस है वो डी एम मैस है। क्या मैस है? डी एम मैस है हमारे पास इसका। ओके, तो और इसका जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास है वो आर रेडियस है। और जो मेरे पास ये रेडियस होता है ये कांस्टेंट रेडियस होता है। और जो मेरे पास ये सिलेंडर होता है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा कि एक फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, रो ओवर मैस ओवर वॉल्यूम। ओके, ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए जो मेरे पास ये है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसको मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम रो से डिनोट करते हैं। तो इसको हम इस तरह रहने देंगे मैस को। तो मैं जो वॉल्यूम है इस मुकम्मल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है एच आर स्क्वायर। ओके, तो ये होगा एक वन डिस्क का। क्योंकि हम पूरे मुकम्मल सिलेंडर निकालना चाह रहे हैं तो इधर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हेड से। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके हो गया। तो जो मेरे पास यहाँ एच आर स्क्वायर है ये क्या है, एरिया ऑफ डिस्क है। ओके, जहाँ हमारे पास आर क्या है, रेडियस है। ओके, और ये मेरे पास एच जो मेरे पास पाई है ये कांस्टेंट होती है। तो ये मेरे पास हमें हमारे हेल्प करती है ये इक्वेशन आगे नेक्स्ट इक्वेशन में इंशाल्लाह। तो ये इक्वेशन में हमारे पास क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो अब आइए हम अपना जो बकायदा स्टार्ट करते हैं कि देखिए सबसे पहले अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ एनर्जी सॉलिड सिलेंडर का, तो वो इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का। तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास कि जब हम एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे फिर दूसरे का फिर तीसरे का, ऐसा करने के बजाय हम क्या करेंगे, क्योंकि डिस्क एक जैसी हैं तो जब एक दूसरे से मिलती है तो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। जब एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ये वैल्यू लगा कर, क्योंकि इधर से ज़ीरो वैल्यू तो इधर मेरे पास ये हाइट है इतनी। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास ये एच है। तो हम मुकम्मल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। ओके, तो चलिए इसको हम साथ साथ लेकर चलते हैं। सॉलिड सिलेंडर, तो ये मेरे पास वैसे का वैसा ही है। तो अब जो मेरे पास ये है डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इधर इक्वल होगा डी एम आर स्क्र ओवर 2 के इक्वल होगा। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क ये है हमारे पास। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के लिए वो किसके होता है, 1/2 एम आर स्क्र के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ऐसा ही है। क्योंकि हम इधर सिर्फ वन डिस्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, डीएम यूज़ करेंगे तो इसलिए इसके हम जगह डीएम यूज़ कर लेंगे। तो यही हमारे पास इधर हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जो हमारे पास आंसर होगा कि जो हमारे पास ये होगा ये तो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा।
आर स्क्वायर ओवर 2। अब जो मेरे पास डी एम है, जो हमारे पास डी एम है, ये इक्वल हो, चूँकि हम जानते हैं मैं रो इज इक्वल टू एम ओवर वॉल्यूम होता है। तो अगर हम स्मॉल डी एम लें इधर, अगर हम स्मॉल डी एम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल डी एम इधर ही रहेगा, तो ये रो मल्टीपल वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो ये डी एम इधर ही रहेगा। तो जो मेरे पास रो है इसको ऐसे ही रहने। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस जिसका कैसे हो मालूम करेंगे, क्या होता है लंबाई ज़बर चौड़ाई। ओके, तो इसकी हाइट क्या है, डी वाई है, तो इसकी लेंथ क्या है जी, इसकी जो मेरे पास लेंथ है वो जो हमारे पास डिस्क की है, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर होती है। इसलिए इसलिए इधर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम की जो हमारे पास वॉल्यूम इक्वल होगा वो होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर डी वाई होगा। यानी कि डी एम इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर डी वाई, ये वैल्यू है हमारे पास। इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास रो पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास डी वाई होगा। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये मेरे पास एच है, तो ये आर आर से ये रो आएगा तो पाई होगा, आर आर से मल्टीपल आर 4 बन जाएगा, ये डी वाई बाहर आ जाएगा इसका, इधर तो मेरे पास ये बन जाएगी वैल्यू, जो मेरे पास इक्वेशन होगी वो ये बन जाएगी। ओके, अब क्या करना है, अब जो मेरे पास ये रो है, इस रो की ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दी हमारे पास एम ओवर एच आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास क्या है आगे, ये वाली टर्म मल्टीपल पाई आर 4, तो ये पहले ही दो नीचे है इधर ऐसे, तो ये मेरे पास डी वाई क्या होगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 2r बाकी यहाँ 2 रह जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बाकी बच जाएगा एम ओवर एच बच जाएगा, इधर इधर क्या बच जाएगा R2 ओवर 2 डी वाई बच जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एम ओवर एच मल्टीपल आर स्क्वायर 2, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम इसके साथ मिला, तो इसका जो मेरे पास आंस होगा वो हमारे पास एच आएगा। वो किस तरह, ये देखें ये हमारे पास, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास इस तरह आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंस आ जाएगा। इसी जगह हम एच लिख देंगे, एम ओवर एच आर स्क्वायर ओवर 2, एच 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 से क्या हो जाएगा कैंसर, तो मेरे पास आंस आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओवर 2, या इसको हम 1 ओवर 2 एम आर स्क्वायर कहते हैं। तो यही हमारे पास आंसर कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, सॉलिड सिलेंडर का। ओके।